आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। साथ ही नवपद ओली तप आराधन की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नवपद ओली जी की 9 दिवसीय आराधना कर्म निर्जरा और आत्म कल्याण की सबसे उत्कृष्ट आराधना है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सहित ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, इन 9 पदों को समर्पित ये 9 दिन परम कल्याणकारी होते हैं। जो विधि सहित इन 9 दिनों की तप और जप आराधना करते हैं उनका आत्म कल्याण अवश्य सिद्ध होता है। 9 पद की सम्यक आराधना से तन मन के दोष मिट जाते हैं, रोग और चिंताओं का नाश हो जाता है, धन धान्य और संपत्ति में अद्भुत प्रगति होती है, मान सम्मान में वृद्धि और ज्ञान ध्यान में आश्चर्यजनक रूप से गति होती है, और जब तक संसार में हैं तब तक सुख भोग बने रहते हैं और अंत में मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। 7वां पद है नमो दंसणस्य, अर्थात सम्यक दर्शन को नमन हो। सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग का प्रवेश द्वार है। जीव जब तक अपनी दृष्टि को आत्म केंद्रित नहीं करता तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं तब तक मुक्ति की कोई संभावना नहीं। समकित के अभाव में देवताओं का राजा इंद्र भी दीनहीन और चक्रवर्ती सम्राट भी किसी रंक से अधिक नहीं है। सम्यक्त के प्रभाव से रंक भी तीनों लोकों का अधिपति है। सम्यक दर्शन के 67 बोल हैं, जिन्हें सम्यक ज्ञान पूर्वक समझकर हम समकित की सम्यक आराधना कर पाते हैं। 4 तरह का श्रद्धान है, अर्थात आत्म तत्व के प्रति जागृत रखने में परम तत्वों का परिचय पाना, ज्ञानियों की सेवा करना, समकित के त्यागियों की संगति नहीं करना और जो मिथ्यात्मी हैं उनसे दूर रहना। 3 पहचान हैं जिनसे समकिति की आंतरिक प्रतीति की पहचान होती है। देवगुरु धर्म के प्रति अनुराग, आदर और हर्ष का भाव जो रखता है। 10 महानुभावों के प्रति विनय भाव रखते हैं, जिनमें अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय स्थविर कुल गण संग साधर्मी और क्रियावान है। शुद्धि में मन वचन और काय, इन तीनों की शुद्धि रखना समकिति का कर्तव्य है। 5 लक्षणों से समकिति को पहचान सकते हैं: समता भाव, मुमुक्षा भाव, विषयों से उदासीनता, सब पर करुणा और धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा का भाव। 5 दूषण मिटाकर समकिति अपनी श्रद्धा की रक्षा करता है। तत्व में शंका नहीं करता, विषयों की इच्छा नहीं करता, धर्म के परिणाम में शंका या दूसरों से घृणा नहीं करता, पर पाखंडियों की प्रशंसा नहीं करता और न ही पर पाखंडियों के साथ परिचय आदि करता है। 5 ऐसी बातें हैं जिन्हें अपनाकर समकित और तेजस्वी होती है। वीतराग भावों में निपुणता बढ़ाने से, वीतराग शासन की सभी जनता में प्रकाश करने से, चतुर्विध संघ की सेवा करने से, धर्म में अस्थिर जनों को धर्म में स्थिर करने से, अरिहंत आदि परम इष्ट का विनय भक्ति करने से समकित उज्ज्वल बनती है। 8 प्रभावना हैं जिनसे धर्म का उद्योत लोक में होता है। इनमें से किसी भी तरह से धर्म का प्रकाश फैलाना प्रभावना है। सूत्र पढ़ने और पढ़ाने से, धर्म कथा करने से, तर्क में विजय पाने से, तपस्या करने से, चमत्कार करने से, दृढ़ व्रत का पालन करने से और कविता आदि साहित्य सृजन करने से धर्म का प्रकाश फैलाना प्रभावना है। ऐसी परिस्थितियां जिनमें अनिच्छा से ही सही किसी लोक व्यवहार को मानना पड़े तो उसे आगार कहते हैं। इसमें बहुमत यदि विवश करे, कोई शक्तिशाली व्यक्ति जोर डाले, कोई देवी देवता कहे, माँ पिता आदि गुरुजन कहें, जीवन निर्वाह कठिन हो जाए, तो इन स्थितियों में समकित भंग नहीं होती। समकित की सुरक्षा के लिए ज्ञानी का सत्संग आवश्यक है। समकिती जनों से बार बार मिलना और उनसे चर्चा वार्ता करना, अनुकंपा से सबको दान देना, ज्ञानी गुरुजनों का आदर सत्कार करना, सत्पुरुषों को बार बार वंदन करना, सज्जनों का गुणगान करना चाहिए। सम्यक्त को धर्म वृक्ष की जड़, धर्म नगर का मुख्य द्वार, धर्म महल की नींव, धर्म आभूषण की पेटी और धर्म वस्तु की दुकान, धर्म भोज का थाल समझना चाहिए। धर्मोत्पत्ति और स्थिरता के 6 स्थान हैं, जिनमें जीव का बोध, जीव की नित्यता का बोध, जीव का शुभाशुभ कर्मों का कर्तापन, कृत कर्मों का भोक्तापन, जीव की मुक्ति और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मुक्ति का मार्ग है। ओली जी के
सातवें दिन की विधि इस प्रकार है। नमो दंसनस्य पद के भेद 67 हैं और वर्ण सफ़ेद है, इसलिए इस दिन 67 लोगस का कायोत्सर्ग करें, 67 प्रदक्षिणा दें, 67 खमा समणा पढ़ें, 67 स्वस्तिक छापें, 20 चावल की नवकारवली करें और नमो दंसनस्य की 67 माला फेरें। आज के दिन आयम्बिल में चावल लें। ओली तब से जीवन मंगलमय हो। जय हो।